इस समय उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चा हो भी क्यों ना, वहां दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुए एक हादसे ने दंगा का रूप ले लिया है, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। मामला दुर्गा पूजा के दिन का है, जब दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए पूजा समितियां जा रही थी। घटना को लेकर आइए अब हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके इंडिया 24 न्यूज। नवरात्रि पर्व पर पूरे देश में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ऐसे में पूजा समितियों के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर पूजा पंडाल और प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें बजने वाले डीजे कब किसी के लिए घातक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा सहज ही नहीं लगाया जा सकता। डीजे को लेकर कई दुर्घटनाएं और घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद इसके इस पे रोक लगाना प्रशासन के लिए अभी तक चुनौती बन गई है। बहराइच घटना को लेकर जो प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है, जिसमें पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है। मूर्ति विसर्जन को लेकर पूजा समितियां जब जा रही थी, उसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर ही मामला विवादित हुआ। कहा जा रहा है कि वहां पूजा समितियों के द्वारा गाने जो बजाए जा रहे थे, उस पे गैर समुदाय के लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई, जिस पे मामला तू-तू मैं-मैं के साथ आक्रोश में तब्दील हो गया। आरोप है कि पूजा समितियों के द्वारा जब मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब गैर समुदाय के लोगों के द्वारा उन पे पथराव किया गया, जिससे वहां हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। इसी बीच एक ही वक्त गैर समुदाय के छत पर चढ़ के उनके झंडा को तोड़कर नीचे गिरा देता है और वहां अपना भगवा झंडा फहराते हुए जय हनुमान का नारा लगाने लगता है, जिससे आक्रोशित हुए गैर समुदाय के लोगों के द्वारा तथाकथित तौर पे उसकी हत्या कर दी जाती है। गैर समुदाय के छत पर लगे झंडे को उखाड़ने के दौरान ही उस छत की रेलिंग भी टूट गई। इसी दौरान पुलिस के द्वारा हिंदू समुदाय पर लाठीचार्ज भी किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी बीच गैर समुदाय के लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने ध्वजारोहण करने वाले रामगोपाल मिश्रा को घसीटकर अपने कब्जे में ले लिया और उसे मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आंकड़े पर गौर करें तो उसके शरीर पर करीब 36 गोलियां लगी हैं और उसके नाखूनों को भी बहुत ही बेदर्दी से उखाड़ा गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसी रात पोस्टमार्टम के लिए भी चली गई। रात को पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस के संरक्षण में शव का दाह संस्कार नहीं होना जो है घटना को निमंत्रण देने जैसा हो गया। आक्रोशित लोगों ने सुबह शव को लेकर जुलूस की शक्ल में निकल पड़े। इस दौरान सबके हाथों में लाठी, डंडे और कुल्हाड़ियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही उसमें पुलिस प्रशासन भी उनके साथ चल रही है, जिस कारण आक्रोशित लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के घरों को, हॉस्पिटल और अन्य कीमती सामानों को निशाना बनाया और आगजनी व तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना को लेकर बहराइच पुलिस प्रशासन पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि जब पुलिस प्रशासन को मालूम था कि विसर्जन वाले रास्ते में मुस्लिम समुदाय के मस्जिद पड़ते हैं, तो पुलिस ने उस रास्ते को डाइवर्ट क्यों नहीं किया। मस्जिद के जगह पर विवाद होने पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की। तो वहीं पुलिस पर्याप्त मात्रा में नहीं मौजूद होने के कारण ही घटना जो है दंगा का रूप ले चुकी है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह जो भी घटना घटित हुई है, वह पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव रहती तो उनके घर का चिराग नहीं बुझता। बहराइच पुलिस कप्तान बिंद्रा के द्वारा यह दावा किया जाता है कि रविवार की शाम से ही मामले को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन उनकी इस बयानबाजी के बावजूद सोमवार की सुबह मामला फिर कैसे बिगड़ गया, आइए इनके बयान को सुनते हैं। तो बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। जी, यही बताना चाहूँगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है
जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहां पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पर इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई हैं। बाकी सभी जगह विसर्जन चल रहा है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है। डीएम मैम मैं हम सभी लोग जितने बड़े प्रोसेशंस हैं उनके साथ में हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमें बाहर से और भी प्राप्त हो गया है। 7 पीएससी की कंपनीज हमारे जनपद में हैं। बहुत से अतिरिक्त अधिकारी हमको पास के जनपदों से दिए गए हैं। सभी जगह स्थिति को नियंत्रित किया जाए। बहराइच पुलिस प्रशासन के हाथ से यह मामला इस कदर बाहर हो गया था कि खुद एडीजी को वहां मौका पर आके स्थितियों को संभालना पड़ गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे एडीजी पिस्टल लहराते हुए दंगाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहराइच घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं विवेक और आप इस समय देख रहे हैं वीके इंडिया 24 न्यूज। धन्यवाद।